Welcome to Webline. चिंग्यून और एनियन वहाँ से उस घोस्ट का पीछा करते हुए चले जाते हैं। वहाँ जियान्यू अकेली रह जाती है। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो स्पिरिचुअल पावर भी नहीं है। तभी ही चिंग्यून का उसे कॉल आता है। वो कहती है कि तुम दोनों कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पीछे आ रही थी। तो चिंग्यून उसे कहता है कि तुम जल्दी से घर के अंदर चली जाओ, हम लोग नेदर वर्ल्ड में आ चुके हैं, हम उस लड़की को बचा कर ही वापस लौटेंगे, तब तक तुम अपने घर से बाहर मत निकलना। जियान्यू कहती है कि हाँ मैं समझ गई। बाद में वो अपने घर की ओर जाने लगती है। वहाँ पर कोई घोस्ट आकर उस पर हमला करने वाला था, पर जियान्यू जल्दी से उसके माथे पर तालिस्मान चिपका देती है। वो घोस्ट कहता है कि ऐसे छोटे मोटे से तालिस्मान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जियान्यू 2 तालिस्मान उसके माथे पर चिपका कर वहाँ से भाग जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पर वो घर का नज़ारा देखकर सोचती है कि ये मेरा घर तो नहीं है, ये शायद इंडियन वर्ल्ड में युवान का घर है। युवान अभी शावर ले रहा था, तो वो उसे दूर से ही देखने लगती है, पर उसे ठीक तरह से कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा फॉग था। युवान के बाल अचानक से ही छोटे होने लगते हैं एंड फिर वो कहता है कि तुम यहाँ कर क्या रही हो, बाहर मेरा इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद युवान बाहर आता है। जियान्यू उसकी बॉडी को देख रही थी, तो वो कहता है कि देखना बंद करो। जियान्यू सोचती है कि इसकी बॉडी तो एकदम जबरदस्त है। युवान कहता है कि तुम बताओगी कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। तो वो कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, मैं तो अपने घर पर जा रही थी, पर अचानक से ही मैं तुम्हारे घर पर आ गई। युवान कहता है कि मैं झूठ नहीं सुनना चाहता, प्लीज मुझे सच बता दो। तुमने ही कहा था कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, तो फिर यहाँ कर क्या रही हो, क्या तुम यहाँ पर जानबूझकर आई हो। जियान्यू कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो युवान कहता है कि क्या तुम फिर से कोई मुसीबत में पड़ गई हो। तो वो उसे सब कुछ बता देती है। युवान कहता है कि सब कुछ ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। वो दरवाज़ा खोलता है एंड कहता है कि चलो उन्हें देख कर आते हैं। युवान नेदर वर्ल्ड का दरवाज़ा खुलता है, पर जियान्यू को लगता है कि ये शायद इनयांग वर्ल्ड है। इतने बड़े गार्डन को देखकर वो कहती है कि क्या ये ग्वानचंग टावर है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो युवान कहता है कि हाँ ये वही है, अगर ये तुम्हें इतना ही पसंद आया है तो तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो। वो कहती है कि सच में, पर फिर सोचने लगती है कि ये गार्डन तो फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। युवान से वो पूछती है कि क्या तुम इतने ज़्यादा रिच हो। तो युवान कहता है कि हाँ मैं हूँ, मेरे पास बहुत सारी मनी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। जियान्यू कहती है कि थैंक्स, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जियान्यू वहाँ पर लोगों को देखकर युवान से पूछती है कि मैं इन सभी को देख कैसे पा रही हूँ। युवान कहता है कि तुम मेरे साथ हो, इसलिए तुम सारी चीज़ें देख पा रही हो। आगे ये दोनों फिर से गार्डन में चले जाते हैं। जियान्यू सोचती है कि ये रास्ता इतना बड़ा क्यों है। युवान उससे पूछता है कि तुम्हें ये क्या फूल पसंद आए। तो वो कहती है कि ये अच्छे हैं, पर इससे मुझे डार्क वाइब्स आ रही है। ये इतने बुरे तो नहीं है, पर थोड़े डरावने हैं। युवान कहता है कि अब तुमने ये नज़ारा देख लिया है तो हम आगे चले। वो कहती है कि तुम उस भूत से लड़ नहीं सकते, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तालिस्मान का भी असर उस पर नहीं हो रहा था। तो युवान कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा भूत नहीं है जो कि मुझे हरा सके। जियान्यू उसका हाथ पकड़ लेती है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या डर लग रहा है। वो कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। युवान कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहते ही वो दरवाज़ा खुलता है और उस भूत को अपने जादू की मदद से गायब कर देता है। जियान्यू कहती है कि अरे वो भूत तो यहीं पर ही था, अचानक से ही कहाँ चला गया। क्या ये तुमने किया है, तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। युवान कहता है कि मुझे प्यास लगी है, तुम्हारे घर में पीने को कुछ है। तो जियान्यू कहती है कि रुको ज़रा, मैं अभी लेकर आई। वो अपने लिए जूस एंड युवान के लिए पानी लेकर आती है। तो ये देखकर युवान जादू की मदद से उसका जूस छीनकर पीने लगता है। ये देखकर जियान्यू कहती है कि वो तो मेरा था। युवान कहता है कि ये तुम्हारा है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना गंदा है। जियान्यू कहती है कि सीनियर और इंडियन दोनों ही नीथर वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो हमें वहाँ जाना चाहिए। तो युवान कहता है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें निंगजू यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। आगे ये दोनों निंगजू यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हैं। जियान्यू से पूछती है कि तुम इतनी आसानी से नीथर वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड में आ जा कैसे सकते हो। तो युवान कहता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मुझे रोक पाए, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। अगले सीन में ये दोनों लाइब्रेरी के पास सब बैठे थे। जियान्यू कहती है कि युवान अगर तुम जिंदा होते तो ये कितना अच्छा होता। युवान कहता है कि जिंदा रहने में और मरने में क्या ही फ़र्क है। जियान्यू कहती है कि बहुत ही बड़ा फ़र्क है।
युवान उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तारे देखने के लिए आए हैं, तो तुम किसके साथ तारे देखना पसंद करोगी? जियान्यू कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ। युवान पूछता है कि नीदर किंग के साथ नहीं, तो वो कहती है कि उस पागल खनचक्कर का नाम भी मत लो। तो वो कहता है कि क्या पागल खनचक्कर, तुम नीदर किंग को ऐसा कैसे कह सकती हो? जियान्यू कहती है कि अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं नीदर किंग को आगे से गालियाँ नहीं दूंगी। वैसे हम यहाँ पर और कितनी देर रुकने वाले हैं? तो युवान कहता है कि बस थोड़ी देर, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि हमें यहाँ पर कोई नहीं देख रहा। जियान्यू कहती है कि अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। पर तभी ही दो लड़कियाँ आती हैं, कहती है कि हे हैंडसम, क्या तुम हमारी पिक्चर्स खींच दोगे? जियान्यू कहती है कि अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि हमें यहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं देख सकता। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।